नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। नकड़ू में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से हुई लूट की घटना के बाद बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। नकड़ू के मेन बाजार में दिन दहाड़े ग्राहक बनकर सुना की दुकान में आए लुटेरे जेवर दिखाने के बहाने सराफा व्यापारी से जेवरों से भरा डब्बा लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद सीओ नकड़ू सिंह थाना प्रभारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। थाना नकुट के बाजार के अंतर्गत एक नरेंद्र जी का सर्राफा का दुकान है। कुछ लोग आए और इनके यहाँ अंगूठी देखने के लिए बात करने लगे कि अंगूठी दिखाइए और मेरी माँ आ रही है, और इन्होंने वो अपना बॉक्स इनके सामने रख दिया। वो कुछ देर देखते रहे, कुछ अंगूठियों को देखते रहे, उसके बाद वो पूरा डब्बा उठा के यहाँ से फरार हो गए। और कुछ लड़के चिन्हित किए जा रहे हैं और बाकी कार्रवाई जैसा इनसे अभी लिस्ट ले लेंगे कि क्या क्या गया है। जैसा ये लिस्ट देंगे उसके आधार पर फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लड़कों का चिन्हांकन चल रहा है कि कौन कौन से कहने लाओ गुड्ढे दिखा दो, तो उन्होंने डब्बा उठाया ही। मैंने वो पहले देख तो इस तरह गए थे ही, तो गुड्ढे दिखाने लगा, तो उन्होंने नहीं हाय इधर उधर देखा, उधर उठा के मेरे हाथ में डब्बा छीना, डब्बा छीन कर भाग गया, उलझ हो गया। लोगों ने मना कहा भाई डब्बा छीन कर पकड़ो, मेरे पे चल, फिर मेरे पे चलने में दिक्कत है। तो ये दो गुड्ढी तो लड़कों ने दी हाथ नीचे से, वो खुला हुआ डब्बा है जो ढक्कन है उसका। तो ये सोने का सामान था डब्बे में, सोने का है सारा, और तो उधर क्या दिया थोड़ा। कितना था होगा लगभग? होगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा दिलाए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में 21 जुलाई को धरना प्रदर्शन प्रस्तावित है। धरना प्रदर्शन में सफल बनाने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गागलहेड़ी के गांव खजूरी में एक बैठक कर लोगों को अवगत कराया, जिसमें देहात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र पैगवाल ने कार्यकर्ताओं से धरना प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँचने की अपील की। मिर्जापुर के गांव अमादपुर में सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। घर के सामने कूड़े का ढेर लगा है, जिसमें एक परिवार गंदगी में जीने को मजबूर है। अधिकारियों को कई बार घर के सामने लगे गंदगी ढेर को लेकर अवगत भी करा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी घर के सामने लगा गंदगी का ढेर नहीं उठाया गया। गंदगी के ढेर के पास एक सरकारी हैंडपंप भी लगा है, जिसका पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। याकूब का परिवार गंदगी में अपना जीवन गुजार रहा है। मिर्जापुर क्षेत्र के शिवालिक जंगल में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर विकास नगर से सवारियां लेकर आ रही प्राइवेट बस और पिकअप गाड़ी की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप गाड़ी के परखच उड़ गए और पिकअप गाड़ी में सवार करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पिकअप गाड़ी के अंदर फंसे घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए उत्तराखंड अस्पताल में भर्ती कराया है। सोशल मीडिया पर इस्लाम धर्म के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एसडीएम से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की है। इस दौरान अजय सिंह, मंजेश गौतम, शुभम सिंह, राकिब मलिक, सुफियान मिर्जा, शारिक पठान, सादिक मौजूद रहे। चिलकाना क्षेत्र में पिछले दिनों आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन को ठीक करा रहे विद्युत उपखंड चिलकाना में कार्यरत अवर अभियंता प्रमोद कुमार की पैर फिसलने से यमुना नदी में डूबने की खबर। घटना को लेकर विभाग में अफरा तफरी, बचाव दल मौके पर। सांसद प्रदीप चौधरी, नगर विधायक मुकेश चौधरी, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के सीओ व थाना पुलिस के साथ विद्युत विभाग के व अधिकारी बचाव दल के साथ मौके पर मौजूद। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर तलाश कराई जा रही है। यद्यपि उनको कहा गया था कि जब तक पानी का बहाव उस योग्य न हो जाए कोई भी रेस्टोरेशन की कार्रवाई ना करें। ये चूँकि अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ जमुना क्रॉस होकर दूसरे गांव में बिजली को रेस्टोर करना था, लेकिन किन परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई है तो कहना मुश्किल है। लेकिन इस दुर्घटना से समस्त जिला सहारनपुर के अधिकारी और प्रशासन, साथ ही यहाँ के आवाम, आप देख रहे हो किस प्रकार से ग्रामीणवासी अपने उस जेई को तलाशने के लिए लगे हुए हैं
और कुछ लड़के तो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक। हाँ, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हमारा इधर पड़ता है। हमारे संसदीय क्षेत्र के नकुड़ विधानसभा के पोर्शन में पिछले दिनों बाढ़ आई, भयंकर रूप से उसका नुकसान हुआ, किसानों की फसल का भी नुकसान हुआ है। और आज एक घटना की जानकारी यहाँ हम लोगों को मिली है विद्युत विभाग के जेई के विषय को लेकर के। तो यहाँ कुछ काम कर रहे थे, काम करते हुए तो पानी में बह गया। उसी के निमित्त यहाँ हम सब लोगों का आना हुआ है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के निमित्त यहाँ आने का अवसर हम लोगों को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी दुखद घटना हुई है, उसी घटना के निमित्त आज इधर आना हुआ। अभी तो फिलहाल उसकी डेड बॉडी की तलाश की जा रही है। सारा देवबंद के बैरून कोटला इकराम मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टर कासिफ नाज, गोल्डी, डॉक्टर अस्मा, माहिर शिबली, फार्मासिस्ट निर्मल, डॉक्टर साकिब, डॉक्टर मुस्कान, डॉक्टर हिलाल अहमद द्वारा 250 लोगों का चेकअप किया और मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। कैंप का उद्घाटन मौलाना सालिम, अशरफ कासमी और ताहिर हसन शिबली ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर हजरत मौलाना सालिम अशरफ कासमी ने कहा कि हमारे नबी का यही तरीका है कि पूरी इंसानियत को नफा पहुंचाया जाए, चाहे किसी भी मजहब का हो। यह जिंदगी का हमारी मकसद है। आज ये जो कैंप है ये आँखों के सिलसिले में है। जो लोग आँखों के अमराज से जूझ रहे हैं उनके लिए चश्मा, उनके लिए दवाई, उनके लिए फ्री चेकअप का इंतज़ाम इकरा मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम हो रहा है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा माहौल जबकि बारान रहमत बरस रही है, बारिश शदीद है और लोग अपने घरों में कैद रहते हैं, ऐसे वक्त में भी हमदर्द इंसानियत इंसानों के दुख दर्द के लिए जो है परेशान है और तड़प रहे हैं कि किसी तरह से हम मरीज़ों तक पहुँचें और उनका इलाज करें। मैं डॉक्टर काशिफ साहब को, जनाब डॉक्टर ताहिर हसन शिबली साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इकरा मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम ये आज कैंप लगाया गया, जिसमें गरीबों और बिलखुसूस वो मरीज़ जो आँखों के मरज़ से जूझ रहे हैं उनका फ्री चेकअप, फ्री चश्मा और फ्री दवाई का बंदोबस्त इस कैंप के तहत में किया गया है। और आँखों की रोशनी और इल्म का एक नगर निगम की मिली भगत और पुलिस प्रशासन की ढिलाई के चलते मंडी रोड की सड़क पर अवैध कब्जाधारियों ने रेत और ईंटें डालकर किया जा रहा है कब्जा। 62 फुटा रोड के मंडी समिति के समीप दबंग कारोबारियों द्वारा अवैध कब्जाधारियों ने सड़क पर रेत, बजरी और ईंटें डालकर कब्जा जमाया जा रहा है। चिलकाना रोड पर अधिकतर स्कूल होने के चलते बच्चों को आने जाने के लिए यही मुख्य मार्ग है। यहाँ सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरने का कार्य होने से सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है, जिससे हर रोज स्कूली बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीच में खड़ा करके रख दिया। अरे तुम्हें दिखे, तुम बीच सड़क में खड़ी करोगे, तुम्हें दिखता? तुम तो अंधे हो, आंखों वाले अंधे हो तुम लोग। अजी ज्यादा बोला करो, दया फलाना है, टीम का है, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे दिखाई ना खड़ी करते भी। उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का सहारनपुर पहुंचने पर पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। सर्किट हाउस सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में पहुंचे थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। विकास कार्यों को गति प्रदान करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज न किए जाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बनाने के साथ लोगों को विश्वास दिलाने पर बल दिया। कुतुबशेर पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए तस्कर के पास से काफी मात्रा में चरस हुई है बरामद। थाना प्रभारी सतीश कुमार के अनुसार पकड़ा गया आरोपी विक्रम सिंह मानकमो क्षेत्र में नशे के कारोबार को अंजाम दे रहा था। मुखबिर की सूचना के बाद हुई है गिरफ्तारी। सहारनपुर के कई इलाकों में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत चौपाल लगाकर राहत सामग्री वितरित की जा रही है। इसी क्रम में सरसावा थाना क्षेत्र के गांव हैदरपुर में शासन के निर्देश पर राहत चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर बाढ़ से पीड़ित करीब 250 लोगों को कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, नगरों विधायक मुकेश चौधरी, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। आपदा में जो जनहानि हुई है उसको लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही उन्होंने गठित टीम को निर्देशित किया कि सभी किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका जायजा ले और एक रिपोर्ट बनाकर दे जो कि शासन को भी भेज दें ताकि उनको मदद मिल सके। किनारे के काफ़ी गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे। राहत और बचाव कार्य के अंतर्गत फसलों की क्षति का आकलन कराया जा रहा है। साथ ही जिन परिवारों के घरों में पानी अंदर चला गया था और उनके खाद्यान्न इत्यादि भीग गया था, उनको ये राशन किट पात्रता के आधार पर वितरित कराई जा रही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और शासन के निर्देश के क्रम में हमारे जनप्रतिनिधिगण की गरिमामयी उपस्थिति में ये किट वितरित की गई है। साथ ही अतिवृष्टि के बाद जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए चिकित्सा शिविर और किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित शिविर, इस प्रकार पशुओं से संबंधित शिविर भी यहाँ पर लगाया गया है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का और सभी गणमान्य व्यक्तियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गंगोह के मोहल्ला इसरा में विवाहित युवक गौरव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़का और लड़की के परिवार वालों ने एक दूसरे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने पर काफी हंगामा काटा। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक युवक गौरव की 1 माह पूर्व हुई थी शादी। मृतक के भाई और पत्नी ने एक दूसरे पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जी, कस्बा गंगोह के मोहल्ला इसरा में अभी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर गई थी कि एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। पुलिस ने जाकर वहां पे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो व्यक्ति है लगभग उम्र 30 साल है और उनकी 1-1.5 महीने पहले शादी हुई थी और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उन्होंने गृह क्लेश की वजह से सुसाइड किया है। इसमें जो भी परिजनों की तरफ से तहरीर आएगी इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें पूछताछ जारी है। कि मेरे भाई की टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे भाई को हर आधे घंटे बाद फ़ोन करके जब से रिश्ता हुआ था फ़ोन करके टॉर्चर करती थी लड़की। और उसके बाद जब हमने भाई की रजामंदी में शादी का फैसला ले लिया और जब हम जिस दिन बारात लेके गए उन्होंने हमारी बारात के साथ प्रताड़ित किया, हमारी बारात को अपमानित करके वहाँ से बारात भेज दी। और उसके बाद ज़बरदस्ती हमारे पर प्रेशर बना के फेरे करवाए गए मेरे भाई के, बैठा के कि फेरे कर लो वरना हम आरोप लगाएंगे दहेज का आरोप लगाएंगे। और प्रताड़ित किया गया मेरे भाई को, जबरदस्ती फेरे करवाकर चलो लड़की हमारे घर आ गई। हमारी शादी हुई थी 23 जून 2023 में। जो मेरी सास और मेरा मोलस रहा है रविंदर और जो मेरे जेठ जी है उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब परेशान करा हमें दोनों को। ना तो मेरा सामान ही लेके गए, बरात भी वापस लेके चले गए थे, मेरा पति यहीं रहा। और उसके बाद जब मेरे भाई ने गाड़ी दी तो लोग कह रहे हो गाड़ी हिलना नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी। मेरे जेठ जी ने यही छोड़ दिया और फिर मेरे पति को कहा कि तेरा सामान नहीं गिरने देने का, ना घर में रखने देने का। आज बहुत कराते हुए सारी वीडियो भी है मेरे पास। दूसरे तीसरे दिन घर आ जाते, कहने लगे रहना मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं देखना चाहते बिल्कुल भी। और मैं घर ननौता के मोहल्ला सराफ ज्ञान के हनुमान मंदिर के पास सावित्री देवी की बारिश के दौरान छत से गिरने कर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला की मौत होने से परिवारजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के लोगों ने गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया। एकता ग्राम उद्योग संस्थान द्वारा आज कलेक्टर पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समिति के सदस्यों का कहना था कि लगातार हो रही बारिश के चलते मधुमक्खी के डब्बे में पानी भर गया है और 500 से अधिक डब्बे खराब हो गए हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में प्रदेश सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। भाई आज हम जो आए हैं, मधुमक्खी का एक दुर्घटना घटी है हम लोगों के साथ जब से वर्षा शुरू हुई है। क्योंकि बी कीपिंग जो होती है ये होती है माइग्रेटिव, मधुमक्खियों को अपने घर में नहीं पाल सकते। और हमारा जनपद जो है ये मधुमक्खी पालन में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ के बी कीपर जो हैं पूरे हिंदुस्तान में जाकर अपनी मधुमक्खियों से माइग्रेशन करने के बाद पॉलिनेशन कराने के लिए जाते हैं और वहीं पर अपने स्थान को रखकर बैठ जाते हैं। जैसे हम लोग हिमाचल में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, इवन हम लोग राजस्थान में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे बीकीपर भाई जो लोग राजस्थान से चलकर पंजाब को होते हुए हिमाचल, उत्तरांचल और कश्मीर गए हुए थे सेबों के बागों में। रुड़की के थाना बहादुराबाद में आगामी मोहर्रम के सकुशल संचालन को लेकर सभी समुदाय के स्थानीय निवासियों की मीटिंग ली गई। मोहर्रम के निर्धारित रूट को तथा करबला के स्थान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभी उपस्थित जन को शांतिपूर्ण जुलूस निकालने के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए आवश्यक हिदायत दी गई। भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार पर गंगा का जल स्तर वार्निंग लेवल के नजदीक पहुंच गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार में भारी वर्षा का रेड व येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा 18 जुलाई को भीमगोड़ा बैराज का स्थलीय निरीक्षण किया गया था।
19 जुलाई को सुबह 8 बजे भीमगौड़ा बैराज हरिद्वार पर गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। इस गेटों को इन्होंने रिप्लेस करना है। ऑलरेडी बरेली में उनकी तैयारी है। कांवड़ की वजह से वो सामग्री यहाँ पे गेट्स वगैरह नहीं ला पाए, तो इनको हम लोगों ने परमिशन दे दी है। तो आज से ही ये लाना शुरू कर देंगे बरेली से। ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, क्योंकि इनको ऑलरेडी रिप्लेस करना था इन गेटों को। 22 गेटों में 10 गेट, 10 गेट में भी ये 10वां नंबर जो गेट था ये उसी गेट पर सम्मिलित है, तो इसको भी इन्होंने चेंज करना ही था। तो ये कल इनकी मशीनें आने लग जाएंगी, काम शुरू हो गया है। हैवी मशीन से वो आएंगी, अभी चल दी हैं, और बरेली से भी पूरा इनका सामान आने वाला है। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।